हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हम रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना का जो पेपर 2 है, टॉपिक नंबर 4 लेके आए हैं, जिसका नाम है औषधि कल्प 1 यानी कि कंपाउंड फॉर्मुलेशंस, जो कि अगेन 15 मार्क्स कवर करता है। इस सीरीज का नाम रहेगा कल्प सीरीज, जिसमें हम लोग डेली हर वीडियो में 5 कल्प हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको पीवाईक्यू एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। देखो, कोई भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लोग कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन नहीं रहता है और फिर वीडियो लेट से आती है या फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो अगर आपको ये सभी चीज़ें अच्छी लग रही है, ये जो मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, भस्म सीरीज़ हो गया, फिर व्याधि सीरीज़ एक मैंने रोग निदान में स्टार्ट किया है, तो अपने दोस्तों में शेयर करो, वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और भी ज़्यादा आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आऊँ। तो इस वीडियो में हम लोग 5 कल्प देखने वाले हैं। कौन कौन से? आरोग्यवर्धिनी गुटिका, कुमार कल्याण रस, गर्भपाल रस, चंद्र प्रभावटी और प्रवाल पंचामृत रस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला कल्प है हमारा आरोग्यवर्धिनी गुटिका। आरोग्यवर्धिनी गुटिका में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले कहीं भी अगर शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक है, उसको पकड़ के सबसे पहले लाओ। तो शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक। उसके बाद इसमें 3 भस्म है, लोह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म। लोह, अभ्रक और ताम्र भस्म। उसके बाद है त्रिफला यानी कि हरितकी, विभितकी, आम्लकी। फिर शुद्ध शिलाजत्तु और शुद्ध गूगल। ठीक है, शुद्ध शिलाजत्तु, शुद्ध गूगल है। चित्रक मूल यानी कि एरंड, और वहाँ पे कटुकी यानी कि तिक्ता भी उसको कहते हैं, कटुकी है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, आरोग्यवर्धिनी जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कटुकी होता है 22 पार्ट्स। कितना होता है? 22 पार्ट्स होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और फिर निम्ब स्वरस, निम्ब स्वरस को लेके सफिशिएंट क्वांटिटी में वहाँ पे मर्दन करना है। तो ये था हमारा इंग्रेडिएंट्स पूरा। ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले सभी इंग्रेडिएंट को लेके फाइन पाउडर बनाना है, और फिर हमने जो निम्ब स्वरस लिया है उसको क्या करना है, उस पाउडर को मर्दन करना है निम्ब स्वरस में, और एक कल्क बना के फिर उसको हम लोग वटी बना के खलवे यंत्र की मदद से हम लोग क्या करते हैं, वटी गुटी का निर्माण कर लेते हैं। तो ये था। उसके बाद केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में आप इतने सारे हैं तो कोई भी एक याद रख लो। जैसे ये है अभ्रक भस्म का, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, MgAlFe2O4 या फिर KAlSiO4 SiO2O6। तो ये जो है वो आप याद रख लें। अभ्रक भस्म का सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और कज्जली का HGS। ठीक है, बाकी सब भी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चिकित्सीय गुण। तो चिकित्सीय गुण में जीर्ण ज्वर में देते हैं, मेद दोष में, कुष्ठ में, यकृत विकार में और मेद दोष में। ठीक है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। मात्रा कितनी यूज करनी है? तो 250 से 500 mg। अनुपान देखें तो अदरक स्वरस के साथ, शहद के साथ, नींब स्वरस, जल या फिर दूध के साथ दे सकते हैं। पथ्य अपथ्य देखें तो पारद का योग होने के कारण कर्काष्ठ वर्ग के द्रव्यों का प्रयोग यहाँ पे अपथ्य माना गया है। तो कर्काष्ठ जो भी कुकुरबिटेसी फैमिली के जो भी होते हैं, जैसे कुकुम्बर होते हैं, खीरा होता है, लौकी होता है, वो सब नहीं खाना है इसमें। सेवन काल देखें तो प्रातः काल और सायंकाल में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कल्प हमारा कुमार कल्याण रस। कुमार कल्याण रस देखें, इंग्रेडिएंट बहुत ही कम है, 7 इंग्रेडिएंट है यहाँ पे याद करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? रस सिंदूर याद रखना है। दो पेयर में याद करेंगे तो इजिली याद होगा। मुक्ता और स्वर्ण भस्म याद रखना है। फिर अभ्रक, लोह और स्वर्ण माक्षिक भस्म। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो स्वर्ण माक्षिक भस्म है ना, इसको ऊपर लेके आते हैं। तो रस सिंदूर, मुक्ता भस्म, स्वर्ण भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, अभ्रक भस्म, लोह भस्म। उसके बाद लास्ट है हमारा कुमारी स्वरस। कुमारी स्वरस में मर्दन करना है। ठीक है, तो इजी है, याद हो जाएगा। देखते हैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशन। तो लोह भस्म है तो Fe3O4 हो जाएगा। अभ्रक है तो अभ्रक का डाल देंगे। और मुक्ता है तो मुक्ता जो है कैल्शियम कार्बोनेट। स्वर्ण माक्षिक है तो स्वर्ण माक्षिक का फॉर्मूला Fe2O3।
उसके बाद एलोवेरा है तो उसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो जितने भी मेटल है उसके केमिकल फॉर्मुलेशन ज़रूरी होते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें दूसरा, तो प्रिपेयर द फाइन 8 पाउडर ऑफ द रस सिंदूर एंड ऐड रेस्ट ऑफ द भस्म टू इट बाय ट्राइचुरेटिंग इन द खलव यंत्र थॉरोली। तो सबसे पहले जितने भी इंग्रेडिएंट है उनका फाइन पाउडर बनाना है और उसके बाद रस सिंदूर लेके बाकी सारे भस्म को लेके उसमें ट्राइचुरेट करना है, किसमें, विद द हेल्प ऑफ कुमारी स्वरस, ठीक है। उसके बाद पिल बना के मुद्ग कितना होना चाहिए, मुद्ग प्रमाण यानी कि 60 mg का वहाँ पे टैबलेट बनाना है और टैबलेट बना के उसको ग्लास बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग। तो दिस प्रिपरेशन इज नोन एज कुमार कल्याण रस। और ये कहाँ, इट डिस्ट्रॉय ऑल टाइप्स ऑफ पेडियाट्रिक डिजीज। तो इसका चिकित्सा प्रयोग कुमार कल्याण नाम ही है, कुमार यानी कि बच्चों में यूज किया जाएगा। तो ऑल टाइप ऑफ, इट डिस्ट्रॉयड ऑल टाइप ऑफ द पेडियाट्रिक डिजीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके चिकित्सीय गुण। चिकित्सीय गुण क्या होगा, तो बाल रोग में यूज करेंगे, ज्वर में, बाल रोग में जो ज्वर होता है, श्वास रोग, वमन होता है, फिर पारिगर्भिक रोग जो होता है उसमें, गृहिणी दोष में यूज कर सकते हैं, स्तन्य आशय यानी कि अगर माता का दूध अच्छे से नहीं निकल रहा है या फिर दुष्टि है उसमें तो उसमें भी हम लोग दे सकते हैं। कामला हो गया, अतिसार हो गया, कृष्णता हो गया या फिर अग्निविकार, ये जो है वो सभी में हम लोग यूज कर सकते हैं। मात्रा याद रखना है, मात्रा ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी टैबलेट हो या फिर चूर्ण हो बच्चों में कम ही देते हैं ना, तो इसलिए मात्रा आधा पिल यानी कि 62.5 mg हम यूज़ करेंगे। अनुपान देखें तो मिल्क एडेड विथ शुगर यानी कि शर्करा के साथ दे सकते हैं, यानी कि दूध में शर्करा मिला के दे सकते हैं, उसके साथ दे सकते हैं या फिर मधु के साथ दे सकते हैं। पथ्य अपथ्य ध्यान में रखना है डिजीज के अनुसार, रोग के प्रयोग के अनुसार। और सेवन काल दिन में 2 बार हमको देना है। ये थर्ड है हमारा क्या, गर्भपाल रस। गर्भपाल रस, गर्भपाल नाम से ही पता चल रहा है कि गर्भिणी में देने वाले हैं। इसका इंग्रेडिएंट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ईजी है, देखते हैं कैसे। पहला क्या है इसमें, शुद्ध हिंगुल। देखो ऐसा भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके रखना कि जो हिंगुल वाले हैं ना तो उसमें 4-5 ही है हिंगुल वाले कल्प, तो उसको ध्यान में रखना। पहला है गर्भपाल रस, उसमें आगे और भी आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो पहले इसमें क्या रखना है सर, पहले शुद्ध हिंगुल रख लो, शुद्ध हिंगुल हो गया। उसके बाद नाग भस्म, वंग भस्म, नाग और वंग भस्म रख लो। उसके बाद क्या याद रखना है, ये त्वक तेजपत्र एला यानी कि त्रिजात, ठीक है, त्रिजात से याद रखेंगे। उसके बाद सुंठी मरीच पिपली, ये क्या है, त्रिकटु, तो त्रिकटु से याद रखेंगे, ये हो गया। तो 6 तो 2 ही नाम से याद हो गया, त्रिजात त्रिकटु। उसके बाद याद रखना है धान्य, फिर धान्यक हो गया, कृष्ण जीरा, चव्य हो गया, मृद्विका, देवदारू, लो भस्म और अपराजिता स्वरस। ध्यान में रखना है। पहले क्या देखो, भस्म में हमको 3 याद रखना है, यहाँ पे हम लोग लो भस्म भी ऐड करेंगे, लो भस्म याद करेंगे। तो शुद्ध हिंगुल हो गया, 3 भस्म, नाग भस्म, वंग भस्म और लो भस्म। उसके बाद त्रिजात त्रिकटु, ठीक है। फिर धान्यक, कृष्ण जीरक, ये 2 एक साथ याद रखेंगे, धान्यक, कृष्ण जीरक। उसके बाद याद रखेंगे ये तीनों, चव्य, मृद्विका और देवदारू। उसके और अपराजिता स्वरस में उसका सफिशिएंट क्वांटिटी लेके भावना देना है, कितने दिनों तक, 7 डेज तक उसमें भावना देना है। तो ये ध्यान में रखें, कैसे याद करना है मैंने बता दिया। उसके बाद केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो हिंगुल है, अब हिंगुल है तो हिंगुल है तो HGS हो जाएगा, नाग भस्म है तो PBS हो जाएगा, वंग भस्म है तो SNO2 हो जाएगा और लो भस्म है तो Fe2O3 हो जाएगा। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम वही है। क्या करना है, पहले सभी द्रव्य को लेना है, उसका पाउडर कर देना है, पाउडर करने के बाद उसको खल्व यंत्र में ले लेना है और उसके बाद उसको अच्छा ध्यान रहे कि सभी चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए, अशुद्ध कुछ भी नहीं होना चाहिए। पाउडर करने के बाद क्या करना है, अपराजिता सोरस ऐड करके भावना देना है 7 बार, 7 बार भावना देके उसको सुखा लेना है और फिर कंटेनर में स्टोर कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग का तैयार हो जाएगा गर्भपाल रस। चिकित्सीय गुण क्या है इसका, तो गर्भपात में देना है, गर्भस्राव में यूज करते हैं, गर्भिणी रोग में यूज करते हैं। मेन तो यही तीनों हैं, बाकी आपको याद रखना है तो करिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। प्रदर में, शूल में, विबंध में, त्रिरोग में, छर्दी में और अग्निमांद में दे सकते हैं। मात्रा देखें तो 1 से 2 रत्ती यानी कि 125 से 250 mg देना है। फिर अनुपान देखें तो द्राक्षा और वाटर के साथ दे सकते हैं। फिर पथ्य अपथ्य, तो उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का सेवन नहीं करना है, व्यायाम का सेवन नहीं करना है और आसन
कोई भी आसन वगैरह वो सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना गया है इसमें। सेवन काल दिन में 2 बार, ट्वाइस डेली। काल मर्यादा बताया गया है 1st और 9th मंथ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गर्भपाल रस। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंद्र प्रभावटी। चंद्र प्रभावटी थोड़ा सा बड़ा कल्प है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। तो यहाँ पे ना जाके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मैंने एक ट्रिक बनाया है उसको याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको सभी द्रव्य है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है, हम लोग 3 स्टेटमेंट में टोटल 37 इंग्रेडिएंट्स याद करने वाले हैं। तो फर्स्ट लाइन है हमारा, चंदू वचन दो मुस्तफा को भू निम्ब के देवता अमृत हरिद्रा वाला अति विषा दारू पिलाओगे। तो ये एक लाइन से हमने 10 इंग्रेडिएंट्स याद भी कर लिया। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स याद किए, तो चंदू यानी कि चंद्र प्रभा, वचन यानी कि वचा, मुस्तफा यानी कि मुस्त, भूनिम्ब देवता यानी कि देवदारू, अमृत यानी कि अमृता, हरिद्रा वाला ऐसे कुछ भी नहीं है, अति विषा दारू हरिद्रा, और पिलाओगे से है पिपली मूल। तो ये 10 इंग्रेडिएंट याद हो गए। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं और टोटल 15 इंग्रेडिएंट्स इससे याद करते हैं। कैसे, तो चित्रकारी धान्य ने त्रिफला में चव्य विडंग से गज की पिपली, सुंठी मरीच पिपली को व्योस से हम लोग याद करेंगे। तो गज की पिपली व्योस संग स्वर्ण मक्खी यव और सज्जी के साथ सैंधौ विड और 100 लवन लिया। तो इजी है। तो कौन कौन से हमने 15 इंग्रेडिएंट्स और याद कर लिए, चित्रकारी यानी कि चित्रक, धान्यक, त्रिफला यानी कि हरितकी विभितकी अम्लकी, फिर चव्य विडंग, गज पिपली, सुंठी मरीच पिपली, स्वर्ण माक्षिक, यवछार, सज्जिक्षार, सैंधो लवन, विड लवन और 100 वर्चल लवन। तो ये हमें याद हो गया, ठीक है। लास्ट है हमारा थर्ड स्टेटमेंट, जिससे बाकी के बचे इंग्रेडिएंट्स हम लोग याद करते हैं। क्या है, तीव्रता दंती ने त्रिजात वंश में शीत लोह का शिला गुगुल लगाया। तो लास्ट के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से याद किए हमने, तीव्रता यानी कि तीव्रुत, दंती, त्रिजात यानी कि तेज पत्र, त्वक और एला, वंश यानी कि वंशलोचन, शीत यानी कि शीता, लोह भस्म, शिलाजीत यानी कि शिलाजत्तु और गुगल। तो ये हमने टोटल 37 इंग्रेडिएंट्स 3 स्टेटमेंट में याद कर लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन वही सेम है सभी। पहले तो प्योर जितने भी इंग्रेडिएंट है उसको प्योर लेना है, प्योर इंग्रेडिएंट लेना है, फिर उसको पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद क्या करना है, खल्व यंत्र में लेना है, फिर उसको खल्व यंत्र में मर्दन करके जो भी टैबलेट वगैरह बनाना है वो बना के हम लोग क्या करते हैं, उसको ड्राई करके स्टोर कर लेते हैं। तो चंद्र प्रभावटी बन गया हमारा। इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो बहुत सारे हैं, आयरन है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, सोडियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, सल्फर है, मैग्नीज है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके चिकित्सीय गुण। तो चिकित्सीय गुण क्या है, विबंध में, शूल में, ग्रंथि, पांडु, फिर कामला, मूत्र कृक्ष, प्रमेह, अश्मरी, नेत्र रोग, अरुचि, मंदाग्नि, स्त्री रोग, आर्तोरुजा, फिर शुक्र दोष और दौर्बल्य में हम लोग यूज कर सकते हैं। मात्रा 250 से 500 mg तक, और अनुपान जो है वो वाटर और दूध के साथ हम लोग दे सकते हैं। सेवन काल क्या है, ट्वाइस डेली यानी कि दिन में 2 बार लेना है। तो ये है चंद्र प्रभावटी हम लोग का। नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रवाल पंचामृत। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही छोटा है। प्रवाल पंचामृत यानी कि 5 ही है इसमें। प्रवाल है, मुक्ता है, शंख, शुक्ति, वराटिका यानी कि कपर्तिक, और अर्क शीर में हम लोग सफिशिएंट क्वांटिटी लेके मर्दन करते हैं। तो प्रवाल मुक्ता याद रखना है पहले, प्रवाल मुक्ता, शंख शुक्ति कपर्तिक, प्रवाल मुक्ता शंख शुक्ति कपर्तिक, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा, सभी भस्म को मिक्स कर देना है, ट्राइचुरेट करना है उसको अर्क क्षीर के साथ खल्व यंत्र में, फिर उसकी पिलेट्स बनानी है और उसको सराव संपुट कर देना है। पिलेट्स बना के सराव संपुट करके देन इट शुड बी सब्जेक्टेड टू हीटिंग प्रोसेस थ्रू भांड पूट सिस्टम। तो भांड पूट सिस्टम की मदद से वहाँ पे हीटिंग प्रोसेस करना है, और जब सेल्फ कूल हो जाए, स्वांग शीत हो जाए, अगेन वहाँ से निकाल के पाउडर करना है, बहुत ही माइक्रो पाउडर करना है उसका, और फिर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। तो ये हो गया प्रवाल पंचामृत रस का प्रिपरेशन। तो ये क्या करता है, सभी डिजीज को क्योर करने के लिए बेस्ट फॉर्मुलेशन माना गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका केमिकल और फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन। तो कैल्शियम मेजर कॉम्पोजिशन है प्रवाल पंचामृत का। इसके चिकित्सीय गुण देखें तो ज़्यादातर अनाह, गुल्म, उदर रोग, जितने भी एब्डोमेन यानी कि उदर से रिलेटेड व्याधि होती है उसमें देते हैं हम लोग। प्लीहा उदर हो गया, कास हो गया, श्वास हो गया, अग्निमांद हो गया,
कफ वात रोग हो गया, जीर्ण हो गया, उदर रोग, हृदय रोग, ग्रहणी, फिर अतिसार, प्रमेह, मूत्र रोग, मूत्र कुक्ष और अस्मरी में देते हैं। मात्रा कितनी यूज करनी है? 250 mg। अनुपान, इन गुल्म रोग पुनर्नवाक्वात अनुपान देना है और पित्तज रोग में मधु के साथ अनुपान देना है, मतलब मधु को अनुपान के रूप में देना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपना 5 कल्प देखा। कौन कौन से, एक बार वापस से नाम देखते हैं बस। तो पहला आरोग्यवर्धनी वटी देखा, कुमार कल्याण रस देखा, गर्भपाल रस देखा, चंद्र प्रभावटी देखा और प्रवाल पंचामृत देखा। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।